बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नाज़रीन, इस वक्त वली अहद के लिए जंग लगी हुई है और घुमसान की जंग अगर आप इसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब नून लीग का हुलिया भी बिगड़ता चला जा रहा है और इमरान खान साहब जेल से बैठकर भी इस वक्त भारी हैं, क्योंकि नून लीग से बयानिया नहीं बन पा रहा। उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट तो हासिल है, लेकिन अवाम ने जो बयानिया है वो सिर्फ एक ही शख्स का मकबूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने जो बात करनी है कि इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग होता चला जा रहा है। आज आपने आखिरी दिन जो 24 घंटे का खेल है उसमें यह भी देख लिया कि सिस्टम इस वक्त इमरान खान को मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और निजाम ये फैसला कर चुका है कि जनाब 9 मई का गुना अब किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा, इसकी माफी नहीं मिलनी। तो अब ये मिलिट्री कस्टडी तक जो है वो बात जा पहुंची है और 7 मई की जूम मीटिंग, वो मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स में आपके सामने हकाइक और बमा सबूत रखने जा रहा हूं, जिस पर मीडिया चैनल इस वक्त बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। और फिर दूसरी जानिब जनाब नून लीग आज जिस तरह से निशाने इबरत बन चुकी है और घर की लड़ाई ने इनकी पार्टी का हुलिया जो बिगाड़ के रख दिया है और जलसा फ्लॉप और फिर जो वीडियोज आई हैं वो मनाजिर जो आपको कोई नहीं दिखाएगा कि आज मुकम्मल तौर पर शरीफ खानदान की का सियासी तौर पर जनादा निकल चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया जा चुका है और इलेक्शन मनसूख होने की खबर है। ये एक नई जंग लगी है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सुबह से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सरफेस कर रही है। वो वीडियो है जनाब एक शादी की, और उस शादी में जो शादी है वो तकरीब जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे मौलाना असद साहब जो हैं उनकी शादी थी, वलीमा था। तो वहां पर मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं और फिर सेनेट के जो चेयरमैन है सादिक सिंदरानी साहब। और बात की जरदारी साहब ने कहा कि अब तो फैज चला गया, ओहदा की बढ़ना, यानी कि वो फैसला की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो तो चला गया जो उनको सपोर्ट करते थे, अब उसका क्या बनेगा। तो सादिक सिंदरानी साहब ने कहा कि अब तो आप हैं ना। तो जरदारी साहब ने कहा कि सदा बादशाही उनकी नहीं होती, यानी कि उन्होंने किस तरफ इशारा किया। ये एक बहुत अहम मैसेज था, किसको पहुंचाया गया, क्या नवाज साहब को मैसेज दिया गया, क्या जनाब जो है वो किसी और जो है वो उनको मैसेज पहुंचाया गया है, क्योंकि ये पहले भी ईंट से ईंट बजाने की बात जो है वो कर चुके हैं। तो इस बात के ऊपर सब हंस पड़े। तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तरीके से गुड कॉप और बैड कॉप कर रही है और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब यही गेम कर रहे हैं कि एक जो है वो अदलिया पर और ताकतवरों पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और दूसरे जो है वो जनाब किसी तरीके से डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो अपने हाथ में गेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी इस गेम के अंदर कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी दीवार के साथ है, लेकिन जनाब दूसरी जानिब ये सारा कुछ हो जाना, तो इसने कुछ बड़ा खेल जो है वो खेल बड़ा गंभीर कर दिया है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प है। तो आपको बताना ही चाहता हूं कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बहुत सारे नाम बताए कि कुछ अहम तरीन रहनुमा है, तकरीबन 50 से ज्यादा रहनुमा जो इनकी ए या बी लीडरशिप है पीटीआई की, उनके तमाम के तमाम जो है वो कागजात नामजद की मुस्तरद कर दिए गए और तकरीबन अब तक 350 से ज्यादा जो कागजात हैं उनको मुस्तरद किया गया है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो अब मजीद नाम सामने आए हैं जिसमें इमरान खान साहब के लाहौर और मियां वाली से दोनों जगहों से कागजात नामजद की मुस्तरद कर दिए गए हैं। शाह महमूद कैशी, जैन कुरैशी, शहरजार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, हमाद अजहर, परवेज इलाही, मोनस इलाही, उस्मान डार साहब की वालदा और अहलिया उमर डार, जुल्फकार मिर्जा, जरताज गुल और कासिम सूरी, इन तमाम के तमाम लोगों के जनाब कागजात नामजद की मुस्तरद हो चुके हैं। लतीफ खोसा और उनके बेटे खुरम लतीफ खोसा, इनके भी कागजात नामजद की मुस्तरद हुए हैं। और हल्का एन 122 लाहौर से जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से इनका ताल्लुक है, इनके भी कागजात नामजद की मुस्तरद कर दिए गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैसेज सिर्फ पीटीआई को नहीं दिया जा रहा, मैसेज पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को भी पहुंचा दिया गया है। ये एक घुमसान की जो जंग है, इसमें कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, सब अनसर्टेनिटी की जाने बढ़ रहा है और सूरत हाल बड़ी कंफ्यूज्ड है। कोई किसी को के ऊपर जो है वो इस वक्त यकीन करने को जनाब तैयार नहीं है। अब ये सारी चीजें तो आपके सामने मैंने रखती हैं। सबसे पहले जनाब जो खबर है वो आपके सामने मैं रख सकता हूं कि इलेक्शंस को मनसूख करने की खबर आ रही है।
ये मामला क्या है। मैंने आपको पहले भी खबरें दे रहा था कि जो सूरत हाल बन चुकी है, ये थॉट प्रोसेस तो अंदर शुरू हो चुका है कि जब से हमने इलेक्शंस का ऐलान किया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन शेड्यूल आया उसके बाद सूरत हाल मजीद खराब हुई, ये मजीद जनाब कंट्रोवर्शियल हो गए। तो क्या इस सूरत हाल में आप इलेक्शंस करवा पाएंगे? अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं, क्या अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को कबूल कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो जनाब ये मामला आलमी मीडिया तक जाएगा, IMF के साथ डील करना और फिर दीगर इदारे वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल में आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, मुल्क इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता अगर आप ये वाला इलेक्शन करवा देते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस तो हो रहा है कि अगर हम इलेक्शंस नहीं करवाएं तो क्या सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और निगरान जो सेटअप है उसको भी लंबा करने की बात जो है वो हो रही है कि 2 साल तक मजीद इसको जनाब लंबा कर दिया जाए। ये एक थॉट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि ये चल रहा है। और फिर आज जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद के अंदर कागजात नामजद की मुस्तरद की गई हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हमारी खबर की तस्दीक ये हो रही है कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। अली मुमताज ये बड़े मायना सहाफी हैं, ये भी अपना प्रोग्राम करते हैं न्यूज़ 1 पे, वो ये खबर दे रहे हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं होंगे। और दीगर सहाफी भी इस पर ये बात कर रहे हैं कि जनाब इस सूरत हाल में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। जावेद चौधरी साहब, सुहेल मलाइच, उनकी भी तजिए इसी बात की अक्कासी कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन करवा दिए तो इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा उसको काबू करके जो है आप इलेक्शन के अंदर जाएं, इससे मुल्क में अदम इस्तेकाम मजीद पैदा हो जाएगा अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ ना किया। तो नून लीग वाले भी बयानिया बना रहे हैं कि 9 मई को जो सूरतकार हैं या जिन्होंने 9 मई किया है, आप उनको सजा दें। जब तक सजा नहीं देंगे मुल्क में अदम इस्तेकाम इसी तरह से बरकरार रहेगा। और फिर दूसरी जानिब आज नून लीग जो है वो निशाने इबरत बन चुकी है। और उनके लिए अगर यूं कहूं कि इस वक्त पूरी की पूरी नून लीग उनकी सियासत का जनाजा निकल चुका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। यानी कि इनकी सियासत का जनाजा आज पाकिस्तान की अवाम ने पढ़ दिया और पाकिस्तान की अवाम जो है उसने अपना फैसला 8 फरवरी का सुना दिया। अब ये मामला क्या हुआ? आज शेखोपुरा में जनाब नून लीग का जलसा है और उस जलसे में जो अवाम ने दुर्गत बनाई है वो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। पाकिस्तान मुस्लिम नमाज का वोट बैंक पंजाब के अंदर था और जो सोच लेकर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे, अब वो पाकिस्तान नहीं रहा, पंजाब वो नहीं रहा कि जब अगर नून लीग कहेंगे आप इधर बैठ रहे हैं पंजाब वाले उधर बैठ जाएंगे। अब वो मामला बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि एक शख्स ने जो ये 2 पार्टियों का निजाम था या 2 खानदानों का इस सिस्टम के ऊपर होल्ड था उसको खत्म करके रख दिया। अब ये 2 खानदान जो है वो सियासत के अंदर अमली तौर पर मुकम्मल तौर पर कमजोर आपको नजर आ रहे हैं कि अब इनका वजूद खत्म होता चला जा रहा है। तो आज आपको बताना ही चाहता हूं कि शेखपुरा में जलसा हुआ, वहां पर पार्टी के सदर, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान और पंजाब के साबिक वज़ीर आला जो हैं वो जनाब उन्होंने आना था, उन्होंने तकरीर करनी थी। एक शख्स जो 2 से 3 बार वज़ीर आला पंजाब रहा हो, मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहा हो और खुद साबिक वज़ीर आज़म भी रहा हो, जनाब उसकी हालत यह है कि उसकी तकरीर सुनने आवाम ने उसकी दुर्गत बना दी। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ और आपने इसका पोस्टमार्टम खुद करना है और आपने इससे फैसला लेना है कि अब मामला किस जानिब जाएगा। जरा आप ये वीडियो देखें फिर जरा बात करते हैं। जनाब आपने ये वीडियो तो देख ली है और इस वीडियो में आप क्या जो है वो अखज़ कर रहे हैं कि अवाम जो है वो जलसा गाह में नहीं पहुंच रही, अवाम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, अवाम घरों से नहीं निकल रही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर खौफ से आकर बाहर नहीं निकलेगा तो डेफिनेटली नून लीग का वोटर भी उनको वोट देने को तैयार नहीं है। और हर शख्स अपने आप से सवाल ये कर रहा है क्या इस सूरत हाल में हमें वोट कास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी जानिब आप अगर ये भी देखें कि एक और वीडियो आपको दिखाता हूं कि वहां पर लोग क्या बात कर रहे थे कि नून लीग के जलसे में आए लोग किसको वोट देना चाहते हैं, वो तो इमरान खान के हक में बोल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही अलार्मिंग सिचुएशन है सबके लिए। जरा आप ये वीडियो भी देख लें। आवाज डबल ट्रैप हो जाती है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ शरीफ ਸਾਬਕਾ वज़ीर आज़म, उन्होंने आना। भाजी वोट किन्हों देना जे? पीटीआई जनाब, पीटीआई। तो जी आपने ये वीडियो भी देखी और आपको इससे बड़ा वाज़ेह है कि आवाम ने इनकी दुर्गत बना दी है और खानदान के अंदर जो लड़ाइयां हैं, क्योंकि मरियम नवाज और हमदा शहबाज के इस वक्त फड्डा है। मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला बनना चाहती हैं जबकि हमदा शहबाज जो पंजाब को रन करना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं। तो ये लड़ाइयां इस वक्त बढ़ती चली जा रही हैं। छोटा भाई बड़े भाई की पीठ पर छुरा जरूर कौम सकता है, क्योंकि इस वक्त जो मकबूलियत के बाद अगर कबूलियत है तो वो शहबाज शरीफ साहब की आपको नजर आ रही होगी कि उनको जो है वो ताकतवर कबूल करने को तैयार है, क्योंकि पहले भी इनका बड़ा सिस्टम अच्छा रहा और बड़े अच्छे तरीके से ये दोनों जो है वो चलते रहे
रहे हैं, तो ये भी सोचा जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हमारे लिए रिलायबल रहेंगे और ये जो है वो अच्छे बच्चों की तरह काम भी करते रहेंगे। तो ये चीजें भी इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं, ये भी थॉट प्रोसेस शुरू हो रहा है कि अगला हुक्मरान कौन होगा। अगर अगला हुक्मरान ये ले भी आते हैं तो क्या उसको आवाम कबूल कर लेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह से खौफ के आलम में बाहर नहीं निकलेगी? ये भी एक अपनी जगह सवाल जो है वो स्टैंड कर रहा है। अब आ जाए दूसरी जानिब के इमरान खान के गिर्द घेरा जो है मजीद तंग हो रहा है और अब ये मिलिट्री कस्टडी की बातें सोशल मीडिया पर होना शुरू हो गई हैं और 7 मई की जूम मीटिंग का तस्करा भी शुरू हो रहा है। अब ये मामला और माजरा क्या है? देखिए जनाब, 9 मई हुआ और 9 मई के बाद जो है वो इदारों की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। ISPR डीजी साहब जो है मुकम्मल तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उनसे तो बड़ा वाज़ेह है कि इदारा ये चाहता है कि आपने अगर हम पर हमला किया है, दायरा इदारों के ऊपर हमला था, आर्मी के घर पर हमला हुआ, GHQ पे कोर कमांडर के घरों पर हमला हुआ, कोर कमांडर घरों में जो है वो उसका घेराव किया गया और ISI के दफातर का घेराव किया गया, तो उसके बाद जब सूरत हाल बढ़ी तो जनाब आपने देखा कि अब रिएक्शन जो है वो आना शुरू हुआ है, गुस्सा पाया जा रहा है और इस जुर्म को कोई माफ करने को तैयार नहीं है। तहकीकात जो है वो अपने तौर पर तो जारी है और फिर दूसरी जानिब आपको जो खबर देना चाहता हूं कि सोच भी यही है कि जब हम पर हमला हुआ है तो हमारी ही अदालतें इसका फैसला करेंगी और फौजी अदालतों का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया। अब वहां पर जो है वो इस वक्त अदालतें लग चुकी हैं, फैसले हो रहे हैं, ट्रायल्स भी हो रहे हैं और जो सबसे बड़ी खबर है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जब अदालत के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं 9 मई को पंजाब के अंदर मौजूद नहीं था, मैं पिंडी में मौजूद नहीं था, बल्कि मैं कराची में था और आगा खान में अपनी बीवी का इलाज करवा रहा था। और जब मामला ये उन्होंने कहा कि कुरान मंगवाया और मैं उस पर हाथ रखने को तैयार हूं कि 9 मई मैंने नहीं करवाया। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक ताकतवर शख्सियत ने कहा जो इस निजाम का करता धरता है, उसने कहा कि आपका 9 मई में किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था और उन्होंने नाम बताने की शर्त ये भी बात की कि मैं नाम भी बता सकता हूं अगर आप अकेले में आ जाएं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 मई की जो मीटिंग थी जो जनाब मुतल्लिका लोगों के हाथ लगी है और उस जूम मीटिंग को चेयर कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उस जूम मीटिंग का मामला यह था कि नवाज शरीफ उसमें मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब उसके अंदर मौजूद थे और अली अमीन गंडापुर साहब का नाम आ रहा है और दीगर क़यादत भी उस जूम मीटिंग में मौजूद थी। और 7 मई को यह डिसाइड हुआ उस जूम मीटिंग के मुताबिक अगर इमरान खान को किसी भी लम्हे गिरफ्तार किया जाता है तो आपने फलां जगहों का घेराव कर लेना है। उसमें मुकम्मल तौर पर प्लानिंग तैयार की। और आपको बताना चाहता हूं कि जब मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज हुए थे उस इंटरव्यूज में भी यही बात हो रही थी कि जूम मीटिंग हुई है ज़ुमान पार्क में, उसी में ये सारा कुछ डिसाइड किया गया था आपने 9 मई में किस तरह से आवाम को मुश्तिल करना है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनके हवाले से खबर है कि उनको भी मिलिट्री कस्टडी के हवाले किया जा सकता है। मुबैना तौर पर खबर मौजूद है। अब देखें ये मामला जाने जाता है या नहीं जाता। अगर शाह महमूद कुरैशी तक जो है वो मामला जाता है तो जाहिर है डेफिनेटली इमरान खान साहब उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे तो इमरान खान साहब को भी मिलिट्री कस्टडी में रखा जा सकता है। उनका भी 9 मई का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर हो सकता है। तो ये घेरा मजीद तंग हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। देखते हैं कि ऊंट जो है वो किस करोड़ बैठता है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस पाकिस्तान जिंदाबाद।